अमरनाथ यात्रा गहरी आस्था का सफर है। यह एक पिलग्रिमेज है जिसका सपना लाखों हिंदू देखते हैं। यह पवित्र यात्रा भक्तों को जम्मू और कश्मीर के ऊंचे हिमालय में ले जाती है। इसका डेस्टिनेशन पवित्र अमरनाथ गुफा है। यह गुफा बहुत स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखती है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का अर्थली होम है। पिलग्रिम इस पवित्र जगह तक पहुंचने के लिए मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं। वे कोल्ड मौसम और मुश्किल टेरेन का सामना करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति उन्हें इस चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग पिलग्रिमेज को पूरा करने की शक्ति देती है। अमरनाथ गुफा के अंदर नेचर का एक मिरेकल होता है। बर्फ का एक स्टैलेग्माइट अपने आप बनता है। यह बर्फ का फॉर्मेशन, जिसे शिवलिंग कहते हैं, चांद के फेजेस के साथ बढ़ता और घटता है। यह वार्मियों के महीनों में, खासकर श्रावणी मेला फेस्टिवल के आसपास, अपने पूरे साइज में होता है। इसी समय यात्रा ऑफिशियली होती है। भक्त मानते हैं कि यह बर्फ का लिंगम भगवान शिव का सीधा प्रतीक है। इसे देखना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग माना जाता है। गुफा को वह जगह माना जाता है जहां भगवान शिव ने अपनी कॉन्सॉर्ट देवी पार्वती को इमॉर्टैलिटी का रहस्य बताया था। यात्रा के दौरान का एटमॉस्फेयर भक्ति से अग्रौसा होता है। हर हर महादेव और बम बम भोले के चांट्स घाटियों में गूंजते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो आत्मा को शुद्ध करता है। भारत के सभी हिस्सों से और यहां तक कि दूसरे कंट्रियों से भी पिलग्रिम एक साथ आते हैं। वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के एक कॉमन गोल को शेयर करते हैं। यह शेयर्ड पर्पस यात्रियों के बीच कम्युनिटी और यूनिटी की एक मजबूत भावना पैदा करता है। यह यात्रा भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक खूबसूरत उदाहरण है। अमरनाथ यात्रा का इंपॉर्टेंस सिर्फ इंडिविजुअल पिलग्रिम से कहीं ज्यादा है। यह एक कल्चरल इवेंट है जो सदियों से होता आ रहा है। यह अलग अलग बैकग्राउंड और वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को एक साथ लाता है। यह यात्रा एक व्यक्ति की फिजिकल एंड्योरेंस और स्पिरिचुअल रिजॉल्व को टेस्ट करती है। कई लोग कहते हैं कि यह यात्रा उन्हें हमेशा के लिए बदल देती है। यह उन्हें फेथ, परसिवियरेंस और डिवोशन की शक्ति के बारे में सिखाती है। मुश्किल रास्ता, अंतिम दर्शन या बर्फ के लिंगम को देखना इस इनक्रेडिबल यात्रा को करने वाले भक्तों के लिए और भी स्पेशल और इमोशनल बनाता है। अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। यह यात्रा आमतौर पर एक खास पीरियड के लिए खुली होती है, टिपिकली लेट जून या अर्ली जुलाई से अगस्त तक, जो श्रावण महीने के साथ कोइंसाइड करता है। पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए दो मेन रूट्स हैं। पहला ट्रेडिशनल और लंबा पहलगाम रूट है। यह रूट लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और पैदल पूरा करने में आमतौर पर 3 से 5 दिन लगते हैं। यह अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी लॉन्गई के कारण ज्यादा चैलेंजिंग भी है। जो पिलग्रिम यह रास्ता चुनते हैं वे चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंजतरनी जैसे इंपॉर्टेंट स्टॉप से गुजरते हैं। हर जगह ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। दूसरा रूट छोटा और ज्यादा स्टीप है। यह बालटाल से शुरू होता है। यह रूट लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। इसे पैदल या पोनी से एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। हालांकि यह समय प्रोटेक्टा है, लेकिन इसकी स्टीप इंक्लाइंस के कारण यह ज्यादा मुश्किल चढ़ाई है। यह रूट अक्सर यंगर और ज्यादा फिजिकली फिट पिलग्रिम्स द्वारा पसंद किया जाता है। जो लोग स्ट्रेन्युअस ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए पहलगाम और बालटाल दोनों बेस कैंप्स से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। ये सर्विसेज पिलग्रिम्स को पंजतरनी तक ले जाती है, जो गुफा से थोड़ी दूरी पर है, जिससे यात्रा वाइड रेंज के भक्तों के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले हर पिलग्रिम को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होता है। यह सेफ्टी के लिए और ट्रेल पर लोगों की संख्या को मैनेज करने के लिए किया जाता है। रजिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड या SASB द्वारा किया जाता है। इसे देश भर में डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस के माध्यम से या ऑफिशियल SASB वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। रजिस्टर करने के लिए आपको एक वैलिड कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट या CHC की जरूरत होती है। यह सर्टिफिकेट एक ऑथराइज्ड डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा इश्यू किया जाना चाहिए। यह कंफर्म करता है कि आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक करने के लिए मेडिकली फिट हैं। आपके रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स शामिल होने चाहिए। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक यात्रा परमिट मिलेगा। यह परमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
इसमें आपकी यात्रा की स्पेसिफिक डेट और रूट लिखा होता है। आपको यह परमिट और एक वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी यात्रा के दौरान हर समय अपने साथ रखना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको पहलगाम या बालटाल के बेस कैंप से फायरे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह स्ट्रिक्ट प्रोसेस सभी पिलग्रिम्स की सेफ्टी सुनिश्चित करता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास बहुत पुराना है और लेजेंड से अक्रॉसा है। गुफा से जुड़ी सबसे फेमस कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के बारे में है। कहा जाता है कि देवी पार्वती इमॉर्टैलिटी अमर कथा का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक थीं। भगवान शिव ने उन्हें यह रहस्य ऐसी जगह बताने का फैसला किया जहां कोई और सुन न सके। उन्होंने अपनी रिमोट और आइसोलेटेड लोकेशन के लिए अमरनाथ गुफा को चुना। कहानी बताने से पहले उन्होंने अपने बैल नंदी को पहलगाम में छोड़ा। उन्होंने अपने बालों से चांद को चंदनवाड़ी में छोड़ा। उन्होंने अपने सांपों को शेषनाग झील में और अपने बेटे भगवान गणेश को महागुनस पर्वत पर छोड़ा। जब भगवान शिव देवी पार्वती को इटर्नल लाइफ का रहस्य बता रहे थे तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी जीवित प्राणी सुन न सके। उन्होंने गुफा के आसपास सभी जीवन को नष्ट करने के लिए आग जलाई। हालांकि जिस डियर स्किन पर वे बैठे थे उसके नीचे पड़ा एक अंडा सुरक्षित रहा। इस अंडे से कबूतरों का एक जोड़ा निकला। माना जाता है कि उन्होंने अमर कथा सुनी और इमॉर्टल हो गए। आज भी कई पिलग्रिम गुफा के पास कबूतरों का एक जोड़ा देखने की रिपोर्ट करते हैं। वे इन पक्षियों को देखना एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइन मानते हैं। यह लेजेंड गुफा के इंपॉर्टेंस को हिंदू मिथोलॉजी में गहराई से जड़ देता है और इसे पिलग्रिमेज का एक पावरफुल साइट बनाता है। आधुनिक समय में गुफा की रिडिस्कवरी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि गुफा का उल्लेख राजतरंगिणी जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में है, लेकिन माना जाता है कि यह सदियों तक भूली हुई थी। पॉपुलर बिलीफ के अनुसार गुफा को 15वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने दोबारा डिस्कवर किया था। कहानी यह है कि एक संत ने बूटा मलिक को कोयले से अक्रॉसा एक थैला दिया। जब चरवाहा घर लौटा तो उसने देखा कि थैला सोने के सिक्कों से अक्रॉसा था। बहुत खुश होकर वह संत को धन्यवाद देने के लिए वापस गया, लेकिन उसे संत की जगह गुफा और उसके अंदर बर्फ का लेयर मिला। इस रिडिस्कवरी के बाद खबर फैल गई और पवित्र गुफा की पिलग्रिमेज फिर से शुरू हो गई। आज तक श्राइन पर की गई ऑफरिंग्स का एक हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को उनकी खोज के लिए ग्रेटिट्यूड के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यह कहानी श्राइन से जुड़ी कम्युनल हार्मनी की एक खूबसूरत ट्रेडिशन को हाईलाइट करती है। अमरनाथ गुफा का इतिहास डिवाइन मिथोलॉजी और ह्यूमन डिस्कवरी का एक ब्लेंड है। यह आस्था की एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे यह यात्रा एक टाइमलेस जर्नी बन जाती है जो प्रेजेंट को एक सेक्रेड एंशिएंट पास्ट से जोड़ती है। एक सुरक्षित यात्रा एक सफल यात्रा होती है। अमरनाथ यात्रा की प्रिपेयरी के लिए अपने हेल्थ और पैकिंग पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस यात्रा में हाई एल्टीट्यूड्स पर ट्रैकिंग शामिल है, जहां ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। अपने शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। ट्रिप से कम 1 महीने पहले एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। चलना, जॉगिंग करना या सीढ़ियां चढ़ना आपकी स्टैमिना बनाने में मदद कर सकता है। यह भी समझदारी होगी कि आप एक थॉरो मेडिकल चेकअप करवाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज नहीं है। दिल या फेफड़ों की कंडीशंस वाले लोगों को खासकर सावधान रहना चाहिए और ट्रिप की प्लानिंग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज के लिए सही कपड़े और एसेंशियल्स पैक करना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है और सनी से कोल्ड और रेनी तक तेजी से बदल सकता है। आपको लेयर्स में गर्म कपड़े पैक करने चाहिए। इसमें वुलन स्वेटर्स, थर्मल वेयर, एक वाटरप्रूफ जैकेट और वाटरप्रूफ पैंट्स शामिल करें। एक अच्छी वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो बहुत जरूरी है। इसके अलावा वुलन सॉक्स, ग्लव्स, एक कैप और एक स्कार्फ पैक करें ताकि आप खुद को ठंड से बचा सकें। एक वॉकिंग स्टिक आपको स्टीप और अनइवन पाथ्स पर सपोर्ट देगी, जिससे आपकी ट्रैक बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगी। हाइड्रेटेड रहना और ठीक से खाना एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए की है। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए रोज कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। कैफीन और अल्कोहल से बचें क्योंकि वे डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए जरूरी एनर्जी पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स से अक्रॉस फूड डाइट लें। यात्रा रूट्स के साथ
कई फ्री फूड स्टॉल्स हैं जिन्हें लंगर कहते हैं, जो पिलग्रिम्स को सिंपल लेकिन न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। मील्स के बीच एनर्जी के क्विक सोर्स के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और एनर्जी बार्स अपने साथ रखें। अपने शरीर की सुने और आराम करने के लिए रेगुलर ब्रेक्स लें। आखिर में हमेशा अथॉरिटीज और सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। डिजिग्नेटेड ट्रैक्स पर रहें और कोई शॉर्टकट न लें, क्योंकि वे डेंजरस हो सकते हैं। अगर संभव हो तो ग्रुप के साथ ट्रैवल करें। अपना यात्रा परमिट और आईडी हर समय अपने साथ रखें। हेडेक्स, फीवर और किसी भी पर्सनल मेडिकेशंस के लिए एक छोटी फर्स्ट एड किट अपने साथ रखें। इन प्रिकॉशंस को लेकर और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी अमरनाथ यात्रा न केवल स्पिरिचुअली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो, बल्कि एक सेफ और मेमोरेबल भी हो, जो आपको भगवान शिव की डिवाइन प्रेजेंस के और करीब लाए।